नीमच जिले के सिंगोली तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत बोरदिया के बोराकुड़ी गांव के किसानों ने वन विभाग पर उनकी पुश्तैनी पट्टे की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। किसानों ने अन्य विभागीय अधिकारी जावत को एक पत्र लिखकर मांग की है कि वन विभाग को उनकी जमीन से कब्जा हटाने का निर्देश दिया जाए। किसानों के मुताबिक खसरा नंबर 2, 4, 5, 16 और 17 की जमीनें 1935-36 से उनके पूर्वजों के नाम दर्ज है। उनका कहना है कि 1964 के राजपत्र में भी केवल खसरा नंबर 16 की 8 बीघा जमीन ही वन विभाग को आवंटित की गई थी, जबकि अन्य जमीनें हमेशा से उनकी रही हैं। किसानों ने अपने पत्र में 1927 के भारतीय वन अधिनियम की धारा का हवाला देते हुए कहा है कि वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में अनुविभागीय अधिकारी इस मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने पहले भी कई बार जनसुनवाई में शिकायतें की है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। किसानों ने अपनी जमीन वापस दिलाने की अपील की है। बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों ने कलेक्टर कार्यालय पर नारेबाजी और धरने पर बैठ गए। सर, हमारी पूर्वजों के टाइम से हमारे नाम पर है, निजी कैमरे में उस पर फॉरेस्ट द्वारा कब्जा किया गया है और उनके लिए हमने तहसीलदार महोदय को आवेदन दिया गया था। उसके बाद में एसडीएम महोदय को आवेदन दिया और कई बार जन सुनवाई में आवेदन दे चुके हैं, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है और फॉरेस्ट वाले कब्जा हटाने को तैयार नहीं है। कहाँ से आए हैं, कहाँ की? सर, हम ग्राम मानपुरा, कंवरजी खेड़ी और आनंदपुरा के निवासी हैं सभी लोग और सभी की जमीन ग्राम पंचायत बोरदिया के बोराकुड़ी मौजा के अंतर्गत खसरा नंबर 16, 17 और 5 और 2 में है। कितने लोग समस्या है? ये करीबन सर 80 से 90 लोगों की समस्या है सर। क्या चाहते हैं आप? सर, हम यही चाहते हैं कि हमारी ज़मीन हमें फॉरेस्ट विभाग से वापस दिलवाई जाए। उसके लिए हमने कई बार आवेदन दे चुके हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। 2 साल से हम इधर विभागों के चक्कर लगा रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम देवीलाल धाकड़ है, मैं मानपुरा का निवासी। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।